पहा, मुद्दा बजेटमध्ये नागपूरकरांना मेट्रोचा फायदा निश्चित भविष्यात होईल, यात काही शंका नाही। पण आज या ठिकाणी जे मिहान आहे त्या मिहानमध्ये किती नोकऱ्या आहेत? कारण शेवटी आता सध्या जो बेरोजगारीचा प्रश्न आहे यावर या बजेटमध्ये कुठेही चर्चा झालेली दिसत नाही। हे रोजगार ही महत्त्वाचा आहे। मेट्रो आली, त्याच्यामध्ये बसणारा वर्ग तर तयार करावा लागेल ना। तर जर तुमचं पेइंग कॅपॅसिटी वाढेल तर तुम्ही मेट्रोमध्ये प्रवास करू शकाल। तर मला असं वाटतं की नागपूर शहराच्या दृष्टिकोनाने मेट्रोला बूस्ट दिला, त्याला आम्हाला आनंद वाटतो। पण त्याहीपेक्षा इथला मिहानमधला रोजगार जर वाढवण्याचे काही प्राविधान यामध्ये झाले असते तर आणखी आनंद झाला असता। भाई, पहले तो मैं गडकरी जी को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने नागपुर को नेशनल बजट में लेके आया। और मेट्रो आने से मुझे लगता है कि ट्रैफिक की समस्या जो कम होगी और जाने आने में जो ईज बढ़ेगी, उससे व्यापार को काफी फर्क मिलेगा। नागपुर के इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत बदलाव आएगा और जो 5,000 करोड़ नागपुर में ये खर्चा करने वाले हैं, उससे जो रोजगार मिलेगा उससे बहुत बड़ा बूस्टअप आएगा। और मेरे हिसाब से काफी अच्छा और सराहनीय कदम है जो मोदी सरकार ने लिया है। नागपुर के लिए बहुत बहुत बधाई है। 100% फायदा व्हायलाच पाहिजे। याचं कारण आहे की स्वस्त ट्रान्सपोर्टेशन मेट्रोपेक्षा जास्त दुसरं कुठलाही होऊ शकत नाही आणि त्याला जर प्रमोट करून राहिले तर याचाच अर्थ नागपूरला त्यांना निश्चितपणे देशाच्या कुठल्या तरी चांगल्या विकासासाठी सदुपयोग करून घ्यायचा आहे असं गृहीत धरायला काहीच हरकत नाही। त्याच्यामुळे निश्चितपणे शहराचा विकास होईल, इथल्या लोकांचा विकास होईल, व्यापाराचा विकास होईल। कारण की ट्रान्सपोर्टेशन शिवाय माणूस चालू शकत नाही। दूरचं अंतर कापायसाठी सायकलनी नाही जाऊ शकत, सायकलचं अंतर एक मर्यादा असते। म्हणून मेट्रो ही मेट्रो आहे, मेट्रोला निश्चितपणे प्राधान्य दिले जाऊन राहिलेलं आहे। हे शहरवासियांच्या दृष्टिकोनातून फार मोठा आनंदाचा विषय आहे। मेट्रो की सुविधा जो नागपुर के लिए नितिन गडकरी जी ने लाई है और पूरे देश में इसका जाल फैला है, इससे नागपुर को निश्चित ही बहुत फायदा होगा। सबसे तेज गति से चलने वाली मेट्रो ही है जो कि लोगों को व्यापार भी देगी, छोटे से छोटा लोग भी इससे जुड़ेगा और आने जाने की भी सुविधा मिलेगी। इससे हर और प्रगति होगी और विश्व स्तर पर प्रगति होगी अपने नागपुर की भी। देखिए, बहुत ही यानी मैं तो ये सराहनीय इसलिए भी कहूँगा कि वाकई आज जो नागपुर जो है इंडिया का सेंटर है और जो मेट्रो के लिए और इसके लिए जो यहाँ का जो फंड्स आया है वो उसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ गडकरी जी को। लेकिन खास करके और भी एक चीज़ और ये बताना चाहता हूँ कि जो आपने टेक्सटाइल पार्क के बारे में जो बात हुई है, मैं चाहूँगा कि वो टेक्सटाइल पार्क भी अगर नागपुर में आ जावे और या विदर्भ के अंदर भी रहे तो बहुत बड़ी बात हमारे लिए होंगी कि हम विदर्भवासियों के लिए भी और सबके लिए। एक खास बात और ये भी बताना चाहता हूँ कि बजट में जो 75 साल का जो सीनियर सिटीजन का जो रखा गया है, अगर जो 60 साल से ही रहता तो वो 75 साल के बाद में यानी उसमें नहीं के बराबर लोगों को इसका बेनिफिट होगा। जबकि सीनियर सिटीजन का जब हम नाम लेते हैं तो उसको 60 साल से रखा जाता है तो बहुत बड़ी बात होती है। ऐसे ही जो एक कमी मुझे और भी खली कि आज कोरोना की वजह से जो हमारी इंडस्ट्रियाँ जितनी भी सिक हो चुकी है और बहुत सी बंद भी हो चुकी है और बहुत से जो है नुकसान में जाने की वजह से उनके हाल के बेहाल हो गए, उनके घर बार भी जो है उनकी चूल्हा चलाना भी बहुत मुश्किल हो गया। अगरचे उनके लिए भी इस बजट में सिर्फ लोन लेने से ये समस्या हल नहीं होती है कि लोन ले एक कर्जदार है उसको और डबल कर्जदार कर दो। इसके बदले अगरचे जो टैक्स हम लोग जीएसटी का ये वसूल करते हैं उसी में से आधा टैक्स अगरचे गवर्नमेंट जो है वो व्यापारी को ही वापस कर देवे ताकि वो फिर मध्य धारा के अंदर आ जावे और उसके बाद में वही पैसा जो है वो देश की प्रगति में ही लगने वाला है। तो मेरी एक राय है कि यानी गवर्नमेंट ने इस तरफ खास ध्यान देना चाहिए। ऐसे पहिला प्रथम तर मी दूरदृष्टी नितीनजी गडकरी यांना धन्यवाद देतो, ज्यांनी बजेटच्या आधीच सेकंड फेजचा उल्लेख केला होता आणि तो या बजेटमध्ये त्यांनी करून घेतला। यामुळे नागपूरचा एक छोटं नागपूर म्हणून जे गणलं जात होतं ते एक मोठं विस्तारित नागपूर म्हणजे याला आता लांबी रुंदी राहणार नाही, हे विस्तारित नागपूर होईल आणि यामध्ये येणाऱ्या जाणाऱ्याच्या सगळ्या सुविधा आणि ज्या ठिकाणचा
कामगार नसेल तो हिंगण्याचा कामगार पारडीला येऊ शकतो आणि पारडीचा कामगार हिंगण्याला जाऊ शकतो. त्यामुळे या लोकांना पण सुविधा मिळेल आणि त्या ठिकाणचे जे काही व्यावसायिक लोक असतील त्या ठिकाणाला विस्तारित प्रकारचा एक व्यवसाय तयार होईल असं मला वाटते यातून. आणि दुसरा माझा मुद्दा हा होता का कोरोना काळामध्ये आम्ही जे रिटेल शॉपचे लोक आहोत ज्यांना जो यामध्ये कोविड काळामध्ये जो फटका बसला, जी आर्थिकता त्यांची ही झाली कमजोर झाली, ती कमजोर यामुळे झाली की त्यावेळेस व्यवसायाला फार मोठं बळकटी न मिळता फार मागे येऊन गेला. तो व्यवसाय त्या काळामध्ये चांगला होण्यासाठी आणि पुढील व्यवसाय चांगला होण्यासाठी यामध्ये काहीतरी बजेटमध्ये प्रावधान झालं असतं, अजून उत्तम झालं असतं. पण नागपूर सारख्या दृष्टी शेती गडकरीला मी फार मनातून मानतो आणि त्यांनी ते जे नागपूरला मोठं विस्तारित करण्याचं ठरवलं त्याबद्दल मला बरंच काही त्यामध्ये आहे. आणि त्यामध्ये बाकी शाळा, कॉलेज, हवा, पाणी, वायू, प्रदूषण ह्या गोष्टीवरती जास्तीत जास्त भर बजेटमध्ये देण्यात आला. त्यामुळे निश्चितच कोण्या ना कोण्या याच्यामध्ये फायदा होऊन फार मोठा व्यवसाय वाढण्याचे पण चान्सेस मला दिसतात. मैं ज्योति अवस्थी कॉम्पिटिशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर की उपाध्यक्ष हूँ. ये सवाल तो आपने बहुत अच्छा पूछा है महिलाओं के लिए. मैं नितिन गडकरी का आभार व्यक्त करती हूँ जो ग्रामीण से लेकर नागपुर तक के जो मेट्रो सिटी का किया है, तो उसके लिए मैं चाहती हूँ कि जो महिलाएं ग्रामीण से नागपुर आती हैं उनके लिए सर्विस के लिए बहुत अच्छा हब हो गया है कि भाई महिला सर्विस करने आती है वहां से. और जो महिलाओं की सुरक्षा के हेतु देखा जाए वैसा कि महिला रात में अकेले आती, लड़कियां रात में अकेले आती, उनके लिए मेट्रो बहुत ज्यादा फायदेमंद है. और व्यापार के हिसाब से नौकरी पेशा महिलाओं की पूरी क्रेडिट जाती है माननीय नितिन जी गडकरी को. जिस तरह से उनका विजन है हर काम में, जो इंडिया में जो मंत्रालय में काम हो रहा मिनिस्ट्री में, सबसे अच्छा किसी मिनिस्ट्री का काम है तो वो है नितिन गडकरी जी का. वो विजन वाले आदमी हैं. उन्होंने सेकंड फेज को लाया है और इससे क्या है, जितना अच्छा ट्रांसपोर्टेशन होगा उतना अच्छा व्यापार बढ़ेगा, उतनी अच्छी शहर की उन्नति होगी और ये बहुत जरूरी है. मेट्रो का सेकंड फेज आने से जो है हर जगह मतलब आदमी को रहना आसान हो जाएगा. जैसे बॉम्बे में देखो आप 40-40, 50-50 किलोमीटर की दूरी पता नहीं चलती ड्यू टू लोकल. वैसे ड्यू टू यहाँ पे मेट्रो सब जगह आवरण साधन अच्छे हो जाएंगे और फैसिलिटीज ज्यादा हो जाएंगी और नागपुर शायद बहुत तरक्की करेगा. जैसे इंडस्ट्रीज वगैरह जो नागपुर में नहीं आ रही है वो आना चाहिए. अगर नागपुर पे प्रॉपर देखा जाए तो नागपुर इंडिया की बेस्ट सिटी बनना चाहिए. यह नागपुर के लोगों के लिए और आसपास की जनता के लिए, पूरे विदर्भ के लिए फायदेमंद रहने वाला है. क्योंकि हम सभी जानते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन बहुत जरूरी चीज है और जितना अच्छा ट्रांसपोर्टेशन होएगा, जितना फास्ट ट्रांसपोर्टेशन होएगा, मेट्रो आएगी, सब कुछ होएगा, तो उससे नागपुर का और आसपास के एरिया का बहुत विकास होएगा. पब्लिक शहर से ज्यादा जुड़ी भी रहेंगी. अभी के बजट में भी बताया गया है कि पब्लिक ने शहर से जुड़ना चाहिए और जुड़े भी रहना चाहिए और शहर का विकास होना चाहिए. तो उस उद्देश्य से ये नागपुर में जो मेट्रो आ रही है उसका बहुत बड़ा विकास होने वाला है. और ये नितिन गडकरी जी जो काम कर रहे हैं पूरे देश के लिए बहुत सराहनीय काम कर रहे हैं. और ऐसे ही काम नागपुर के लिए अगर हो रहा है तो ऐसे ही काम सारे देश में सब जगह हो, सभी का विकास हो, सभी का ध्यान हो.